उनकी यादों को जिंदा रखने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बहादुरी और कुर्बानी की अलामत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद 1910 में ज़िला रावलपिंडी के गांव सुंघूरी में पैदा हुए। छोटी उम्र से ही इसने गैर मामूली नज़्म व ज़ब्त, ज़हानत और अपने मुल्क की खिदमत के जज्बे का मुजाहरा किया। उन्होंने 1944 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शमूलियत से कबल अपनी इब्तिदाई तालीम अपने आबाई शहर में हासिल की, जहां उन्होंने काबिल ज़िक्र क़यादत और तज़वीराती सोच का मुजाहरा किया। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद कैप्टन सरवर ने नई तश्कील शुदा पाकिस्तान आर्मी में खिदमात अंजाम देने का इंतखाब किया। उनकी लगन और मिसाली खिदमात की वजह से उनकी पंजाब रेजिमेंट में तकर्री हुई, जहां उन्होंने अपने साथी सिपाहियों और आला अफसरान का एतमाद और तारीफ हासिल की। वो अपने वतन के दिफा के लिए अपने अनथक अज़्म, बहादुरी और अज़्म के लिए जाना जाता था। उनकी कायदाना सलाहियतों और ड्यूटी के तय लगन ने उन्हें अपने साथियों के दरमियान जल्द ही पहचान दिलाई, जिससे वो पाक फ़ौज के सबसे ज़हीन अफसरान में से एक बन गए। पहली कश्मीर जंग 1947-1948 पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर पर गैर हल शुदा इलाकाई तनाज़ा के नतीजे में शुरू हुई। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने इस जंग में एक अहम किरदार अदा किया। भारी कलाबंद हिंदुस्तानी पोजीशनों के खिलाफ अपनी बटालियन की क़यादत की। उनका मिशन उन अहम स्ट्रेटजिक मकामात पर दोबारा दावा करना था जो पाकिस्तान के दिफा और खुद मुख्तारी के लिए अहम है। दुश्वार गुजार खित्ता, शदीद मौसमी हालात और दुश्मन की मजबूत मौजूदगी ने ऑपरेशन को खासा खतरनाक बना दिया था, लेकिन कैप्टन सरवर निडर रहे। गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ इसने अपने फ़ौजियों को खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजारा, दुश्मन की फायरिंग और तोपखाने की गोलाबारी का मुकाबला किया। इसने अपने जवानों को बेखूफी से लड़ने की तरगीब दी, उनमें फ़र्ज़ शनासी और हुब्बल वतानी का जज्बा पैदा किया। उनकी क़यादत में इसकी यूनिट ने दुश्मन की अफ़वाज को भारी नुकसान पहुंचाते हुए कामयाबी के साथ कई स्ट्रेटजिक पोजीशनों पर दोबारा दावा किया। दबाव में पुरसुकून रहने और नाजुक हालात में हिकमत अमली पर मबनी फैसले करने की उसकी सलाहियत उन फतूहात में अहम साबित हुई। जैसे ही वो दुश्मन के ज़ेर कब्ज़ा इलाके में मज़ीद आगे बढ़ा, कैप्टन सरवर और उसके जवानों का सामना उड़ी सेक्टर के करीब दुश्मन की मजबूत तरीन दिफाई पोजीशनों में से एक से हुआ। हिंदुस्तानी अफ़वाज ने खारदार तारों, मशीन गनों और तोपखाने की मदद से अपनी पोजीशनों को मजबूत बनाया था। खतरात को जानने के बावजूद कैप्टन सरवर ने गैर मामूली हिम्मत और हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए आगे से क़यादत का इंतखाब किया। 27 जुलाई 1948 को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने भारी दिफा में हिंदुस्तानी पोजीशन पर हमला किया। दुश्मन अच्छी तरह से तैयार था और उसके पास बेहतरीन फायर पावर था, लेकिन कैप्टन सरवर अपने मकसद को हासिल करने के लिए पुरज़्म थे। गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ इसने अपनी फ़ौजों को मैदान जंग में लेकर ज़बरदस्त मुश्किलात के ख़िलाफ़ शदीद लड़ाई में हिस्सा लिया। मुताद्दिद ज़ख्मों को बर्दाश्त करने के बावजूद इसने पीछे हटने से इनकार कर दिया और लाजवाल जज्बे के साथ लड़ते रहे। जब कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने दुश्मन के खारदार तारों के दिफा को उबूर करने की कोशिश की तो उन पर मशीन गन की गोलाबारी हुई। गोलियों की बौछार उसके सीने में लगी और वो मैदान जंग में गिर पड़ा और फ़र्ज़ की अदायगी में जाम शहादत नोश किया। इसकी कुर्बानी रायगा नहीं गई, क्योंकि इसकी बहादुरी और अज़्म ने इसके साथी सिपाहियों को लड़ाई जारी रखने की तरगीब दी। बिलाखिर पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटजिक फ़तह हासिल की। उनकी शहादत ने पूरी कौम में सदमा पहुंचाया, लेकिन इसने पाकिस्तानी अवाम में जज्बा हुब्बल वतानी और लचक का एक नया एहसास भी जगाया। वो पाकिस्तान के आला तरीन फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर के पहले वसूल कुनिंदा बन गए थे, जो मुल्क के लिए उनकी गैर मामूली बहादुरी और बेलोस खिदमात के एतराफ़ में बाद अज़मर्ग दिया गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की कुर्बानी, जुरत, हुब्बल वतानी और पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन की लाजवाल अलामत बन गई। उनका नाम आने वाली नस्लों के लिए एक मशल राह के तौर पर तारीख़ की किताबों में महफूज है। उनकी बहादुरी को सिर्फ 27 जुलाई को ही याद नहीं किया जाता, बल्कि हर रोज़ पाकिस्तान के फ़ौजी जवान उनकी मिसाल से ताकत हासिल करते रहते हैं। इसकी कहानी किताबों, दस्तावेज़ी फ़िल्मों और तारीख़ी रिकॉर्डों में अमर हो गई है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इसकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। उनके ख़ानदान, साथी सिपाही और कौम उनकी विरासत को गहरे एहतराम और तशक्कुर के साथ तज़ीम जारी रखे हुए है। उनकी ज़िंदगी और कारनामे इस बात की याद दहानी के तौर पर काम करते हैं कि वतन के दिफा के लिए न सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि कौमी खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल यकीन की ज़रूरत होती है। कैप्टन सरवर शहीद की ड्यूटी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने पाकिस्तानी फ़ौजियों की आने वाली नस्लों पर गहरे असरात मुरत्तब किए हैं।
इसकी कहानी फौजी तरबियती प्रोग्रामों में शामिल है, जहां कैडेट्स उसकी क़ियादत, बहादुरी और कुर्बानी के बारे में सीखते हैं। वो नौजवान अफसरान के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर काम करता है, जो उन्हें इज़्ज़त, हिम्मत और हुब्ब वतानी की अक़दार को बरकरार रखने की तरग़ीब देता है। पाकिस्तान के अस्करी इदारे बशमूल काकूल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी (PMA) नए भर्ती होने वालों के लिए एक रहनुमा क़ुव्वत के तौर पर उनकी कामयाबियों को अक्सर उजागर करते हैं। इसकी मिसाल नौजवान सिपाहियों में फ़र्ज़ और कौमी फ़ख्र का एहसास पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इसकी रूह उनके ज़रिए ज़िंदा रहे। उनकी बेलौस कुर्बानी आने वाली नस्लों को सिखाती है कि पाकिस्तान का दिफ़ा महज एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है, जिसका हर कीमत पर एहतराम किया जाना चाहिए। हर साल पाकिस्तान मुख्तलिफ़ कौमी तक़रीबात और ख़राज तहसीन के ज़रिए कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बहादुरी को याद करता है। स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ और अस्करी इदारे नौजवान ज़हनों को इसकी कुर्बानियों से आगाह करने के लिए ख़ुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं। उनके आबाई शहर सुंघूरी और पाकिस्तान भर में कई मकामात को उनके एज़ाज़ में नामज़द किया गया है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उनकी मीरास ज़िंदा रहे। उनकी आरामगाह कौमी फ़ख्र का मकाम है, जहाँ हज़ारों लोग आते हैं जो मिट्टी के इस अजीम फ़र्जंद को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। इसके ख़ानदान को उनकी शिराकत के लिए एज़ाज़ हासिल है और उसका नाम हमेशा हिम्मत और लगन के आला तरीन नज़रियात के साथ जुड़ा हुआ है। निशान हैदर, जो इसे सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ मिला है, वो सिर्फ़ एक तमग़ा नहीं है बल्कि यह हर इस सिपाही के खून और कुर्बानी की नुमाइंदगी करता है जो कौम को अपने सामने रखता है। उनका नाम पाकिस्तान के दीगर शुहदा के साथ मुक्की मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़ल जज्बे का मुँह बोलता सबूत है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की ज़िंदगी तारीख़ का सिर्फ़ एक बाब नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए मशल रहा है। इसकी हिम्मत, कुर्बानी और फ़र्ज़ शनासी एक सबक के तौर पर काम करती है कि सच्ची बहादुरी बातों से नहीं बल्कि अमल से नापी जाती है। उन्होंने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए सब कुछ देकर ये साबित किया कि एक सिपाही का सबसे बड़ा एज़ाज़ अपनी जान की कीमत पर भी अपनी मादर वतन का दिफ़ा करना है। जैसे जैसे पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है, उनकी मीरास इस बात की याद दहानी का काम करती है कि कौम अपने बहादुर बेटों की कुर्बानियों पर उस्तुवार हुई थी। इसकी कहानी आने वाली नस्लों को सुनाई जाए ताकि वो हुब्ब वतानी और बेलौस के हकीकी मानी को समझ सके। अपने फ़र्ज़ से उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक सबक के तौर पर काम करना चाहिए कि मुल्क की आज़ादी और सलामती अनमोल है और उसकी हर कीमत पर हिफाजत की जानी चाहिए। उनकी रूह को अबदी सुकून मिले और पाकिस्तान हमेशा कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद जैसे हीरोज़ पैदा करे। आमीन।